आयुर्वेद में मौजूद ये एक औषधि बिना 1 रुपया खर्चा किए आपको मिल जाएगी और यकीन मानिए ये आपका करोड़ों का खर्चा बचाएगी। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका लीवर मजबूत होता है, किडनी मजबूत होती है, खून साफ होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर साफ होता है और आपके शरीर को एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा मिलती है। आप कहेंगे आयुर्वेद में ऐसी कौन सी औषधि है भाई? और आपको बता दूं ये बिल्कुल बहुत आसानी से सबको मिल जाएगी, क्योंकि ये कहीं भी आसपास खेत में भी हो जाती है, किसी खाली प्लॉट में मिल जाती है, इवन गमले में भी उग जाती है अपने आप। तो बस आपको ज़रूरत है इसकी पहचान करने की। चलिए आपको बताते हैं कि आज हम किस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं पुनर्नवा के बारे में। इसके नाम से ही आपको इसके फायदों का अंदाजा लग जाना चाहिए। पुनर्नवा यानी कि पुनः फिर से, नवा यानी कि नया करना, यानी कि शरीर को फिर से नई शक्ति देना, नई एनर्जी देना, नया करने का काम ये औषधि करती है। लेकिन इसकी पहचान बहुत कम लोगों को होती है। अगर आप इसकी सही तरीके से पहचान कर लें, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, इसकी पहचान करना इसलिए बहुत आसान है क्योंकि इसे ज़रूर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ये सड़क के किनारे अपने आप उगने वाली औषधि है, खाली प्लॉट में आपको मिल जाएगी। ये कई तरह के फूल वगैरह मार्केट से लेकर के आते हैं, यानी कि गार्डन से लेकर के आते हैं। उनको जब हम अपने गमले में उगाते हैं तो उसमें भी आप आसपास बारिश के मौसम में काफ़ी आसानी से उग जाती है। तो अगर आपको इस तरीके से नहीं मिलती है तो ऑनलाइन स्टोर्स पर और कई जगह आयुर्वेदिक स्टोर्स पर भी इसका जूस और इसकी सूखी औषधि यानी कि इसका पंचांग भी अवेलेबल रहता है। आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो पुनर्नवा का इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पुनर्नवा को किस किस नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे गदापूर्णा कहते हैं, संस्कृत में इसको पुनर्नवा बोला जाता है, गुजराती में इसको सातोड़ी बोला जाता है और इसके अलावा इसे किस किस भाषा में किस नाम से जाना जाता है स्क्रीन पर आपको सारे नाम दिखा दिए गए हैं। अगर आपके यहाँ इसे लोकल लैंग्वेज में किसी और नाम से जाना जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि सभी लोगों को जानने में आसानी हो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी रहती है कि आप लोग वीडियो देखते हैं पर उसे लाइक और शेयर नहीं करते। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे सब लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इन फ्री की औषधियों का फ़ायदा सभी लोग ले सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके फायदों के बारे में। तो अगर आप पुनर्नवा की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये एंटी बैक्टीरियल होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के अंदर जो किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसको दूर करने में और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये पत्तियां आपको काफ़ी मदद करती हैं। इनकी पत्तियों का जो रस होता है वो अगर 10 से 15 ml की मात्रा में या मैक्सिमम 20 ml की मात्रा में सुबह खाली पेट लिया जाए तो इसके आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। पुनर्नवा का इस्तेमाल करने से डायबिटीज में काफी फायदा मिलता है, क्योंकि ये आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके इंसुलिन को कंट्रोल करने में, यानी कि नया इंसुलिन बनाने में बॉडी के अंदर काफी मदद करती हैं। ये आपके ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन करके रखती हैं और आपकी जो कमजोरी होती है उसको भी दूर करती हैं जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके काढ़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके ताजे रस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसकी पत्तियों में एंटी एजिस्ट्रोजेनिक तत्व पाए जाते हैं, जिसका काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर ये कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देती हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा इसे आप कैंसर से बचाव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सक की सलाह के साथ में। अगर आपको कहीं पर जलन और सूजन की दिक्कत है तो ऐसे में भी पुनर्नवा की पत्तियों को पीसकर इसका लेप उस जगह पर लगाने से जलन और सूजन में आपको काफ़ी आराम मिलता है। ये जो जड़ी बूटी होती है ये मूत्रवर्धक होती है, किडनी को डिटॉक्स करती है, पथरी की समस्या को दूर करती है। इसके अलावा अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है तो ऐसे में उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका अर्क आपके शरीर को काफ़ी लाभ देता है। अगर आप बहुत लंबे समय से लीवर के इन्फेक्शन, फैटी लीवर या लीवर में किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं तो लगातार 15 से 20 दिन तक इसके अर्क का सेवन करने से आपके लीवर को मजबूती मिलती है। रीज़न है इसके अंदर हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो लीवर को मजबूती भी देते हैं और साथ में डिटॉक्स करने में भी मदद करते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से खून की खराबी या खून की कमी की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में भी ये जो पुनर्नवा है, इसकी पत्तियां या इसके पंचांग का काढ़ा आपके शरीर को बहुत लाभ देता है। ये पीलिया की समस्या को कम करता है। इसके अलावा शरीर में खून को साफ करने और नया खून बनाने में भी मदद करता है। अगर आप बहुत लंबे समय से आंखों की कमजोर रोशनी की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में भी इसके अर्क का इस्तेमाल करने से मात्र 15 से 20 दिन में आपको काफी लाभ मिलते हैं। पुनर्नवा की पत्तियों को पीसकर इसका जो लेप रस निकलेगा उसको रस को निकाल करके उसमें थोड़ी मात्रा में शहद मिला करके अगर आंखों में लगाया जाए तो ऐसा करने से मोतियां
मोतियाबिंद में भी आपको काफी लाभ मिलता है। पुनर्नवा का इस्तेमाल करने से श्वसन तंत्र से संबंधित जो समस्याएं हैं जैसे दमा, अस्थमा, साइनस, इन सब में भी आपको लाभ मिलता है। इसके काढ़े को लगातार कुछ दिनों तक लेने से आपको 30 या 40 ml की मात्रा में आपके शरीर को लाभ मिलेंगे। आपका श्वसन तंत्र मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से गठिया या जोड़ों के किसी भी तरह के दर्द की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में भी इसके काढ़े का इस्तेमाल करने से आपको काफी लाभ मिलते हैं। इसके काढ़े को 30 से 40 ml की मात्रा में लेने से आपकी गठिए की समस्या में आपको काफी लाभ मिलेगा, दर्द और सूजन कम होती है। पुनर्नवा की पत्तियों का साग बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा हफ्ते में एक बार करने से आपके शरीर को काफी लाभ मिलते हैं। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसके रस को 15 से 20 ml की मात्रा में लिया जा सकता है। अगर हम इसके काढ़े की बात करें तो इसे 30 से 40 ml की मात्रा में लिया जा सकता है। इसके पंचांग का काढ़ा आसानी से आप बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका काढ़ा बनाने के लिए आपने ये सूखी औषधि ये लगभग 3 से 6 ग्राम की मात्रा में लेनी है, जिसे 2 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रखें। अगले दिन सुबह उबालते उबालते इसे इतना कम कर लें कि ये 40 ml रह जाए। छान करके लगातार कुछ दिनों तक सेवन करने से आपको हर समस्या में लाभ मिलता है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई गंभीर समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही किसी नई औषधि का इस्तेमाल करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, प्रकृति से जुड़े और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।